बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। हमारे पास 3 सेट गिवन है, हमने इनको अंतराजी तरीका में लिखना है, जिसमें पहला सेट है जी u, दूसरा सेट है a और तीसरा सेट है b। अब जो पहला सेट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि x, जबकि x का इजाफ है 2 का। अब यहां पे इजाफ को कहते हैं मल्टीपल, यानी जो टेबल होता है। आगे उसकी रेंज गिवन है, मतलब 2 वाला टेबल आपने लिखना है। कहां तक लिखना है? 30 तक। लेकिन इससे पहले आप ये समझे, यहां पर जो है ना एक बात, ये जो लिखी है इसका क्या मतलब है। यहां पे जो ये इलामत है, ये इलामत है छोटा है की, यानी लेस देन की। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू शामिल नहीं है। अगर इस वैल्यू को शामिल करना होता तो इसको हम यूं लिखते हैं, यानी 0 लेस देन इक्वल x। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 0 शामिल है। अगर ये बराबर की इलामत लिखी हुई नहीं है तो ये शामिल नहीं है। तो इस सवाल के अंदर भी जो ये 0 है ये शामिल नहीं है। और ये जो 30 है, क्या ये शामिल है? 30 शामिल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बराबर की इलामत लगी हुई है। तो ये हो गई इसकी रेंज 0 से 30 तक, और 0 शामिल नहीं है। लिखना क्या है? 2 का टेबल, यानी 2 के बाद 4 के बाद 6, फिर 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ये हमारा सेट हो गया है U। दूसरा हमें लिख रहा है सेट A के बारे में। तो सेट A है, ये किसका टेबल है? ये 6 का टेबल है, यानी 6 के बाद 12, उसके बाद क्या लिखेंगे? 18 के बाद 24 के बाद लिखेंगे 30। अब क्या 36 आएगा या नहीं आएगा? 36 इसमें नहीं आएगा। वजह उसकी क्या है जी? वजह यह है कि जो हमारा सेट U है उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 30 है, यानी वो 30 तक टेबल जा रहा था हमारा सेट हो। तो जो ये सेट A है ये इसके अंदर है, तो जो ये सेट है ये इसके अंदर होने की वजह से इसकी जो एलिमेंट है वो 30 तक जाएंगे। अगर हम 36 लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये फिर इसका यूनिवर्सल नहीं रहेगा। अगर ये सेट U गिवन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? इसके आगे डॉट लगा दें, यानी कि फिर वो टेबल आगे जा रहा है। तीसरा सेट है बी में क्या है जी? यहां पे 8 का टेबल है, यानी 8 का आपने लिखना है 8 के बाद 16 के बाद 24, उसके बाद 32 फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो 30 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ये सेट गिवन ना हो, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि अगर ये सेट गिवन ना होता तो फिर आप आगे इस तरह डॉट लगा देते हैं। चूंकि हमारे पास ये सेट गिवन है तो इसकी हमें रेंज दी गई है, आपने इसको 30 से आगे लेकर नहीं जाना। ये था इसका अंदाजी तरीका। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कि आप इसका A यूनियन B मालूम करें, या A तो कहते आप B मालूम करेंगे। A यूनियन B कैसे निकालेंगे? A यूनियन B के लिए आप सेट A का रुकन लिखें, फिर यूनियन डाल के सेट B का रुकन लिखें। इन तमाम इरकान को आप तरतीब में लिख देंगे तो यूनियन बन जाएगा। यानी यूनियन के अंदर आपने तमाम एलिमेंट लिखने हैं और तुकाते के अंदर सिर्फ मुश्तरक लिखने हैं। तो ये यूनियन और तुकात आप लोगों ने खुद मालूम करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1।